मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी RRC ग्रुप डी सेकेंड फेज 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। और आज के फर्स्ट शिफ्ट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी, और 20,000 प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर कोई वैसा खास नहीं था, मतलब कि नॉर्मल ही था पेपर। पेपर कोई हार्ड नहीं था, जितना हुआ उतना तो बनाए हम लोग। क्या कहना नॉर्मल था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा। 71 क्वेश्चन मार्क किया हूँ मैं। हाँ, ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल स्टडी से हो जाता। आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर नॉर्मल ही था, बट रीजनिंग में थोड़ा सा माइंड घुमाया जा रहा है स्टूडेंट को। वो काफ़ी टफ लग रहा है, रीजनिंग की वजह से टाइम उससे लेफ्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना रीजनिंग का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करें। अच्छा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बताइए आज का, सब लोग मिल गए। हाँ, कुछ क्वेश्चन बताइए सब लोग मिल करके। जीके का कुछ क्वेश्चन बताइए। अभी तो हम आई है सेकंड शिफ्ट में, मेरा सेकंड शिफ्ट में है। जीके का क्वेश्चन बताइए। आया था कि इंजीनियर का अवार्ड जो है 2022 में किसको मिला? इंजीनियर का अवार्ड 2022 में किसको मिला है? हाँ। क्वेश्चन आज का। और आपका ये है कि आपका जो 2022 था, जो आपका 2021 में जो आपका क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अपना। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन आया था कि 2022 में जो है वो थी प्रतिबंध जो लगाने वाला है सिगरेट गुटखा वाला, वो कब लगेगा? ये वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, और उसके बाद आया था क्वेश्चन आया था थी से प्रॉफिट लॉस से हाँ, कि 4800 है, और उसमें जो है 10% जो है तो 4% का हानि होता है, 10% का लास्ट में कितना प्रॉफिट होगा? यही सब क्वेश्चन जो है पूछा गया। हाँ भाई जी, जिनका एग्जाम नहीं हो रहा थोड़ा पीछे हो जाइए। जिनका एग्जाम है उसको जगह दे जाने का। किनका एग्जाम है? जिसका एग्जाम है सामने आइए। नहीं, हमने नहीं था। क्या? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा था। हाँ, क्या होता है? हाँ, तो वही बताएं। ठीक है। और बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन याद नहीं है? हाँ, और क्वेश्चन है, और पूछा गया था रीजनिंग से है, और ब्रीथ वाला रीजनिंग जो है उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा। कथन कारण से भी बहुत क्वेश्चन, जो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है कथन कारण। आप लोग का एग्जाम नहीं था ना? थोड़ा जिसका एग्जाम है उसको धर के पकड़ के लाइए। पकड़ के लाइए। अच्छा, ये और बोला था कि कोरोना में जो है हाँ, जिस परिवार का जो है हाँ, मृत्यु हो गया था, हाँ, वहाँ कौन मुख्यमंत्री घोषणा किया था उसका बालक का जो है हाँ, हम जो है उसको खोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है। और एगो क्या बोलते हैं, और कितना अटेम्प्ट किए? 60 तो किए। 60। कितना सही हो जाएगा? होगा 50-55। हाँ, 50-55। 50-55। कौन से जोन से फॉर्म भरा है? चेन्नई से। चेन्नई। हाँ, अटेंडेंस कितना था? अटेंडेंस और ठीक है था। कुछ परसेंट लड़का जो है अभी, मतलब 20%, 30%, मतलब 70% जो है बढ़ रहा है। 30% अच्छा, यहाँ थोड़ा ये इनको भी जगह दीजिए। हाँ, यहाँ खड़ा होइए। अच्छा, ये बताइए आज करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन था लगभग? बात करेंट अफेयर का होगा 4-5 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर का बहुत कम था। करंट अफेयर से बहुत कम था। 5+ जीके तो था ही ना। ग्रुप डी का एग्जाम लिखने के लिए आए थे, ऐसे लग रहा था कि IAS का पेपर लिख रहे थे। और ये आपका रीजनिंग जो था वो टफ ही था, जहाँ तक बहुत हार्ड ही था। सबको जो भी बोल रहा है सही या गलत बोल रहा है। रीजनिंग तो आपको लल्लू लगा रीजनिंग? जी सर। हलवा? जी सर, अच्छा, एकदम हलवा था। जैसे लग रहा है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहता है। सही बात है, नौकरी नहीं देना किसी कारण, बस नौकरी को खत्म करना है। इतना टफ क्वेश्चन पूछता है, इतना टफ पूछता है, एक ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं निकल पाएगा। आदमी तो 4 इतना साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है। सिलेबस कितना कवर करके रखेगा एक लड़का? और भी तो एग्जाम है ना, SSC और भी तो एग्जाम है कि ग्रुप डी के लटंग करके रहेगा। उसके बाद भी सिलेबस आउट था। 65 से दिल्ली जोन से बढ़े कितना आएगा? 44-45 आएगा। उतना में होगा? नहीं होगा। क्या बोल रहे थे? बोलते सर क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ सिलेबस था सर, बहुत सारे क्वेश्चन। 2 मिनट हो गए भाई जी। इधर तो आपके भाई साहब बता रहे कि रीजनिंग बहुत हलवा था, लल्लू था। सीडी
जो सेट प्रैक्टिस होता है ना, सेम पैटर्न था रीजनिंग का। हाँ जो टेक्स्ट बुक पे अगर कोई सेट मारता है तो सेम पैटर्न था, कोई भी बदलाव नहीं था, अच्छा सेम पैटर्न था। एनसीईआरटी पूरा कवर किया गया था, एनसीईआरटी पूरा, अच्छा एनसीईआरटी पूरा एक्सपीरियंस था। सीटिंग अरेंजमेंट 5 था, पजल 4 से 5 पजल था, और मिसिंग नंबर 6 से 7 मिसिंग नंबर था, और एनालॉजी रुकिए 2 मिनट, कहाँ भाग रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 था, ये मान सकते हैं। रीजनिंग उतना टफ नहीं था, जीके मान सकते हैं टफ है, और मैथ भी उतना टफ नहीं था। रुकिए इधर 2 मिनट, क्वेश्चंस बताइए। 90 क्वेश्चन जो बनाया है, 90 मिनट दिए जाता है। 90 मिनट एक्चुअली में 90 मिनट लाइक क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आपका 1.5 से 2 घंटा मानने वाला था। ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक ही क्वेश्चन में घूमते रह जाइए और 90 मिनट आपका पार हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन ठीक है, मतलब क्वेश्चन ठीक ही ठाक था। हाँ कोई ठीक है, जीके का क्वेश्चन बताइए सब लोग मिल करके। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था, उसी में पूछा था वो ऑक्सीकृत करती है या नहीं करती है। और जाके जीके में था, जीके में क्वेश्चन था पहाड़ नदी। ज्योग्राफी से था, ज्योग्राफी में था कि जहाँ जीव निवास करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जैव मंडल बोलते हैं। हाँ जय मंडल, इसका कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ वो आया था। मांग वाला क्वेश्चन था सर कि मांग किस पे निर्भर नहीं करता है। भारत में कौन सा जलवायु पाया जाता है? यानी क्या सीआरआर कौन स्थगित करता है? वित्त मंत्री, आरबीआई, इस टाइप का क्वेश्चन है। सीआरआर सीआरआर ठीक है। आज क्या बोलते हैं, सेंसस वगैरह कोई क्वेश्चन था, जनगणना वगैरह? जनगणना वाला नहीं था। चक्रवृद्धि ब्याज से था, चक्रवृद्धि ब्याज से था कि 6 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से 6 साल में दोगुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज 8 गुनी कितने साल में होगी? हाँ ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 40% भी मार्क्स आ जाए तो भी काफी है सबके लिए। हाँ पर आपका काफी है, लेकिन 70 प्लस जाएगा। 70 से कम कोई जिंदगी में नहीं जाएगा। जो 70 से नीचे बोल रहा है वो जाके एग्जाम छोड़ दे पढ़ना डायरेक्ट। टॉपर नहीं है, मेरिट के लिए बता रहे हैं। मेरिट के लिए 40-50 से ज़्यादा नहीं लाने वाला कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन इजी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। टाइम टेकन क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो सारा बन जाता लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन। रुकिए इधर सब लोग आइए ना एक साथ। ठीक है, आप ये बताइए आज बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन बताइए। बायोलॉजी का क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन रुकिए सर, याद करने दीजिए ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं था। आया था सर, क्या था? बोलते कौन सा फूल एक तरह का जनन करता है? ऑप्शन में था सरसों था, पपीता था, और एक पपीता और तरबूज भी था। तो सर हम सरसों पपीता तरबूज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो हम उसी क्वेश्चन से। क्या था क्वेश्चन? पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट और मूत्र, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा कहाँ पूर्ण पाचन का। इंटरव्यू होगा आपका भी। और उधर चलिए। हाँ रुकिए, जैसे रेशियो में ए मतलब रेशियो दिया हुआ था, एक वैल्यू दिया हुआ था जिसमें से बोल रहा था कि ए बी प्लस सी का 3/4 है, और ए मतलब ए प्लस बी सी का 5/7 है। इससे सी का वैल्यू मतलब ए और बी का अंतर का वैल्यू निकालने बोला था। और ये रेशियो में था। इससे 4-5 क्वेश्चन था इससे, और परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन था, और इससे मान सकते हैं। हाँ मतलब दिया हुआ था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 दिया हुआ था। उसमें से मतलब PQRS ऐसे करके बैठता था, मतलब P फरवरी में बैठता है तो बताइए कि जनवरी को कौन बैठता है, इस टाइप का। ऐसा आया था। ठीक है, एक सवाल और है आप लोगों से भाई साहब, कि आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन ठीक था, उधर कुछ भाई साहब का कहना है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, IAS लेवल का क्वेश्चन था, तो आप ही उनके आपके भाई साहब के बात से सहमत है कि असहमत है? नहीं सर, जो पैटर्न है एग्जाम का सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। हल्का था जितना आप दिखा रहे थे साइंस में, उसका साइंस नहीं था। साइंस बिल्कुल हल्का था, इजी तो एक नहीं। सिलेबस से एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। टोटल NCERT साइंस वाला टोटल NCERT से है। जो टेक्स्ट बुक में टेस्ट मारा वो ले जाएगा साइंस का, ये पक्का है सर। NCERT पूरा कवर किया गया, ये बाहर नहीं है। कोई भी क्वेश्चन साइंस का ना दो लाइन से ज्यादा नहीं था, सब छोटा छोटा क्वेश्चन था। 2 लाइन से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये प्रतिरोध भी निकालना था तो 2 लाइन में था, वो भी था। और ये साइंस से पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था साइंस का। तो आता ना डेली एनालिसिस एकदम सेम पैटर्न पे था, नो चेंज था, एकदम सेम पैटर्न, बिल्कुल कोई चेंज नहीं था, एकदम सेम पैटर्न पे था।
ठीक है, 44 आप के ये 11 बताइए, 44। आज आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन था, लोकगीत हो गया, हाँ एगो था, लोकगीत हो गया। कहाँ का तो पूछा था बोंगोरोंग उसे कहाँ का भाषा है? कोको बोरोंग भाषा करके नहीं अच्छा सर, शायद त्रिपुरा में मारे उस सही है कि गलत पता नहीं। कोको बोरोंग करके कुछ भाषा था। कोक बरोक और भाषा जो option है में था त्रिपुरा। सर त्रिपुरा, गोवा था, हिमाचल प्रदेश था और पंजाब था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ, पीएसएलवी पूछा गया था कि अहमदाबाद से एक ग्रह का था, वो कितना गुना ग्रह था? कितना गुना बड़ा है बृहस्पति ग्रह से, कितना गुना बड़ा है, तो उसको छोड़ दिया। बृहस्पति से कितना गुना? और पूछा मतलब जो जॉन अरे जॉन टाइम वाला क्या ऑप्शन राइटर का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अपॉइंटमेंट का कोई क्वेश्चन? अपॉइंटमेंट का भी कोई क्वेश्चन नहीं। अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन? अवार्ड कहाँ था? वो पद्मश्री अवार्ड जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया गया था, कोई दक्षिण भारत की वो महिला है, पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन, कोई सुब्रमण्यम करके कुछ था सर, अरेपन करके कुछ था सर, उसको बनाया हॉकी से आया था कि 2022 में हॉकी अब महिला था या पुरुष था, ध्यान नहीं दिए। पुरुष वाला से था, पुरुष का था कि 2022 में कहाँ पे होगा। ये था किस राज्य में हुआ? उड़ीसा में हुआ। फुल फॉर्म से आपका क्वेश्चन? एक फुल फॉर्म था सर पर भूल रहे हैं, इंडियन ट्रॉपिजिकल कुछ करके था सर। ICZ था। ICZ हाँ ICTZ का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, उसके बाद आप लोग बढ़ते थोड़ा जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस में आप लोगों का सिलेबस है 25 नंबर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज कौन सब्जेक्ट का था? केमिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। कथन निर्देश में दिया हुआ था। हाँ सर, 2 क्वेश्चन ये 6-7 प्लस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में दिया हुआ था कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कीटाणु से क्या जाता है, और दूसरा उसमें था कि ब्लीचिंग पाउडर जो है अभिकर्मक के रूप में मैंने प्रयोग किया था। कथन हाँ एक कथन निष्कर्ष में था, दोनों सत्य है वो। दोनों सत्य है। दो ऐसा 2 क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का था और उसमें दिया था 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 4। केवल का आवर्त होता है ना, आवर्त के सजाने के बारे में बोल रहा था कि आवर्त में कितना एलिमेंट है, जैसे कि पहला आवर्त में 2 हो गया, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में 8, ऐसे करके सजाने के लिए दिया गया हुआ था कि कौन बराबर है या फिर कौन बड़ा है, उससे उस तरह करके अरेंज करना था। कार्बन का संयोजकता इसमें किसका संयोजकता 4 होगा, तो 6 कार्बन था तो दूसरा 4 होगा। और पूछा था पीरियोडिक टेबल में जो ना बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होगा, तो धात्विक गुण घटेगा, ये है। और इसमें था तीसरा था कुछ एथेनॉल को 144 डिग्री पर गर्म करने पर क्या बनेगा, वो ये पूछा था क्या होगा, ये भी था। और इसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन था, मैग्नेटिक से था कि इसके फेरों में और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी नॉर्थ और साउथ में है तो उसका इलेक्ट्रॉन किस दिशा में होगा। इससे था मैग्नेटिक से 2 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था मैग्नेटिक से। एक परिणालिका से था, परिणालिका में जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि मैग्नेट कहाँ पर ज़्यादा अधिक होगा, फेरों के घटाने पर फेरों का इसे अनुपात में दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था। हाँ इससे दिया हुआ था। और ये जीके में लिया जाए तो जीके में बहुत हल्का था। पहला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 280 था। रुकिए एक वित्त आयोग था, 20 आर्टिकल में वित्त आयोग आता है। वित्त आयोग था 280 वाला था। और इसमें वो था कुछ बाल जो है, बाल संरक्षण में जो है ना कितना वर्ष के आयु तक के बच्चों को किशोर कहा जाता है, यानी 6 से 14 साल होता है, तो 14 साल नहीं 15 साल था उसमें किशोर बोला जाता है। इसमें वो क्वेश्चन दिया था। और खाद्य संरक्षण अधिनियम दिया हुआ था कि 2012 में कब होगा। और वो मोदी जी जो अमृत जो महोत्सव लागू किया वो किस तारीख से स्टार्ट किया गया, 75वां किया। और जो इसमें 75वां था, इसमें अवार्ड तो बता ही दिए थे, उसमें करंट अफेयर में वो था बाल शिशु अचोनी योजना किस राज्य से लागू किया गया है, ये वो करंट अफेयर से था। और वो जो ट्रॉपिकल IZCT वाला बता दिए वही था। और ये कितना अटेम्प्ट किया आप? मेरा 72 है। जोन मेरा है दिल्ली, न्यू दिल्ली। मैं 79 सर। जोन चेन्नई सर। चेन्नई। 70 मेरा पक्का। अच्छा जी, ठीक है। आप ये बताइए कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप लोग? मैसेज सेम पैटर्न है सर, वही है, सब कुछ अलग नहीं है। जीके जीएस सब वही है, साइंस भी वही है, वही लेवल का है, सब कुछ वही है। पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा बढ़िया से देख ले डीप से। पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ें और लाइट चैप्टर को पढ़ें और सिटिंग अरेंजमेंट पर एकदम। अभी नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था, टाइम एंड ट्रेन से नहीं है,
ट्रेन से कहाँ एवरेज 5 किलोमीटर जाता है और ये औसत एवरेज था। एवरेज का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो कल मतलब उसका पूछा या कल था, ये बायोलॉजी से था, इसमें कौन सा एक लिंगी मतलब ये है, तब हाँ ये वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो रास्ता में देखे और पूरा पूछ रहा था। नहीं तो ये हाँ NCERT एग्जाम, NCERT एग्जाम्पलर बोरा में चला गया। नहीं सर, वही एग्जाम्पलर एकदम एग्जाम्पलर हम लोग जो पढ़े हैं ना, सेट प्रैक्टिस किए हैं, जो रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस किए हैं, सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इतना बताना चाहते हैं, इतना बोल रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन पर देखे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन साइंस का नहीं था जो हम नहीं पढ़े होंगे। बस इतना बात है। जो जीके जीएस से हटा दीजिएगा, साइंस वाली कोई क्वेश्चन नहीं था जो सिलेबस से मतलब कि बाहर से था। हम किसी पता करें, अगर लड़का नहीं पढ़ रहा, को पहली बार देख रहा है, ये 2018 में ऐसे हुआ था, पहली बार जब पैटर्न चेंज किया था, क्या दे रहा यही हुआ था, हल्ला हुआ था। उसके बाद जब पैटर्न देखा गया तो NCERT था, उसी अनुसार जो तैयारी किया गया। जितना भी अभी तक ग्रुप डी हो, NTPC, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर उसको 2 से 3 बार किताब पढ़ा होगा तो हमको नहीं लगता उसे बाहर गया होगा। आप पूछ रहा था CO ये कैल्शियम ऑक्साइड को जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या संपर्क, वायु के संपर्क में क्या होगा, तो जब ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा इसमें, और ज़्यादा धातु को अगर धूप में रखा जाएगा तो क्या ऑक्साइड क्या होगा। तो ये सब नया क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब कोई ऑक्सीकरण होगा, जंग लगेगा ऑक्सीजन से लेगा, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सब पढ़ा। अब आवर सारणी पूछा हुआ था, बाएं से जाने में क्या होगा, संयोजकता दिया हुआ था कि 8 है तो उसका क्या, ये संयोजकता 6 है तो परमाणु का 4 होगा, तो कार्बन अफसोस कार्बन होगा, तो कार्बन 6 है तो उसका संयोजकता 4 होगा। तो इसमें नया क्या है, कुछ नया नहीं, जो प्रीवियस वही पूछ रहा है। सर वही है, सेम वही है। हम तो डर गए थे सर कि क्या पूछा, अंजला ने 4 दिन पूरा मतलब पूरा साल पढ़े हैं NCERT, मतलब जो है प्रीवियस उसको पढ़े। अब 10 दिन से बोल रहा है ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है, हम घर ये NCERT पढ़े क्या पढ़े, लेकिन कुछ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा जो बायोलॉजी में क्वेश्चन था, इनमें कौन सा जो उत्सर्जन का अंग नहीं है, जैसे वृक्क 2 हो गया, मूत्रवाहिनी 1 होगा, मूत्राशय 1 होगा। तो ये तो प्रीवियस में दिया हुआ क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ प्रीवियस में। मूत्राशय 1 होता है, वृक्क उत्सर्जन 2 होता है, सब कोई नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, हम इसको छोड़ दिए थे, इसको स्किप किए थे। ये क्वेश्चन अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन हमको लेंदी लगा था तो हमसे नहीं हो पाया था, इसको स्किप किए थे। क्वेश्चन का जो नीचे डिटेल से लिखा होता है उसी से था। कल क्वेश्चन पूछा था वो गुल्लर वाला और पपीता वाला की लिंगी होता है, वो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है जी। ठीक है, केमिस्ट्री में pH वैल्यू से कोई क्वेश्चन दिखा है? pH वैल्यू से नहीं सर, pH वैल्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं जी। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, हाँ, 2 क्वेश्चन मैग्नेट से 2 क्वेश्चन। एक परिनलिका वाला था कि इलेक्ट्रॉन है ये कि कहाँ पे रखेंगे तो उसका जो चुंबक ज़्यादा होगा। एक था क्या कि जैसे कि किसी चुंबक का नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, ठीक ना, उसको कहाँ जो है उसको अगर चुंबक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जो है किस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन जो है किस दिशा में होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। 2 और उसका ऑप्शन था साउथ और नॉर्थ था, नॉर्थ और साउथ दोनों ऑप्शन में था सर। मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? मैथमेटिक्स से सर इससे परसेंटेज, और इससे प्रॉफिट लॉस से, और इससे आलेख का भी था सर, वेन डायग्राम, टाइम एंड वर्क से मात्र एक था, टाइम एंड वर्क से नहीं, टाइम एंड नल से था, एक क्वेश्चन था। हाँ, और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन परसेंट, दोनों हल्का था, मतलब दोनों हल्का था। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था, वो भी हल्का था, मतलब इजी था जी। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? हाँ, मैथमेटिक्स से बहुत से क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं था, डिस्टेंस नहीं था, ट्रेन नहीं था, ट्रिगो से एक क्वेश्चन था ना। हाँ, टाइम एंड वर्क से नहीं था। वाला क्वेश्चन क्या था? ट्रिगो सर साइन कॉस करके दिया था +1, वो हम नहीं बनाता हमसे। एक क्वेश्चन मात्र, एक क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई टॉपिक जिससे क्वेश्चन नहीं था मैथ में? और टॉपिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से नहीं था, टाइम एंड पार्ट 4 से 2 क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। हाँ सर, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, वो गोला कहाँ है? मीडियन से एक था, नॉर्मल माध्यक निकालना था, तो उसको नॉर्मल था क्वेश्चन वो। हाँ, तो वो ये मूलों ज्ञात करना था। हाँ, ये वो मूल ज्ञात करना था, वो भी इजी क्वेश्चन था। 2 था, ये वास्तविक है, वो B² मान उसका मान दे दिया था, उसका मान देना था, ये 2 क्वेश्चन था जी। ठीक है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था ये सिटिंग अरेंजमेंट था, ये बाई से दाई वाला, और कोडिंग डिकोडिंग था बस। और तीसरा और ये टाइम एंड ये होता ना, टाइम एंड वर्क,
ये मतलब टाइम एंड ये डायरेक्शन से क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से था। हाँ, यानी कि 30 क्वेश्चन है ना, यानी कि 5 ही सब्जेक्ट में जो 30 क्वेश्चन ले आया, यानी 5 चैप्टर से 30 क्वेश्चन दे दिया गया, बाहर से नहीं दिया। यहाँ पे ऐसे कोई विद्यार्थी है जो भी हाल ही में एनटीपीसी का लेवल 6 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है? सर नहीं, मेरा नहीं। आप लोग एनटीपीसी दिए थे कोई? एनटीपीसी दिए थे, कहाँ से पहुँचे थे? पीटी मेंस नहीं हुआ था हम लोग का। +2 पे था, बहुत हाई 96 कटअप चल गया था, सीबीटी बनी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो आगे का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 4th पेज का अभी नोटिस नहीं आया है, तो क्या लगता है आगे का एग्जामिनेशन इसी तरीके से चलेगा या कोई बदलाव? हमको लगा सर, हमको लगा इसे हल्का ही कर देगा, लगता है भारी था, पैटर्न था, हल्का कर रहा। हम सुने कुछ लड़का बोला था कि एक क्वेश्चन जो है ना पूरा ए और डिस्प्ले में पूरा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्वेश्चन एक पाई चार्ट का था जो कि नहीं हो रहा, बाकी सब क्वेश्चन मैथ का बस 2 लाइन से बेसी नहीं था। हाँ ना, यानी कि हम लोग घबरा गए थे, यानी कि एक क्वेश्चन है ना 1 पेज में आ रहा है पूरा, मतलब ये हो रहा है बार ऐसा कुछ नहीं है। हम बोला था हल्का ही क्वेश्चन करेगा, और हम देखे भी है कि जितना भी एग्जाम देते हैं पहले एग्जाम में क्वेश्चन हल्का ही रहता है, भले क्वेश्चन रिजल्ट हो या ना हो, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन हल्का ही रहता है। अब बाहर में अफवाह फैलाया जाता है कि बड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ रहा। आपके सर आपका वीडियो हम देखते हैं, बहुत आप ही का वीडियो देखते देखते आपके पास चलाए हम, हमको पता नहीं मेरा एग्जाम यहाँ पे देगा, लेकिन आपका वीडियो देखते देखते कब मिले क्या मिले, ऊपर वाला यहीं पर सेंटर दे दिया। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं इससे कुछ फायदा होता है कि टाइम पास ही? सर फायदा होता है सर, लेकिन कुछ सर जैसे मेरा ये है कि लड़की लोग से मतलब पूछते उसको ज़्यादा उतना नहीं पता रहता क्या नया, लेकिन लड़का लोग जो पढ़ता होता पढ़े वो फैक्ट बताते हैं क्या नया। तो जब लड़की लोग का यहाँ सेंटर पढ़ रहा था ना, लड़का लोग का सेंटर ही नहीं पढ़ रहा था। तो हमको नहीं पता सर, लेकिन वो फैक्ट नहीं बता, लड़का लोग सही बताता है। हम लोग जैसे सुबह में बोल रहे थे कि लड़की लोग का शिफ्ट है, लड़का का नहीं है ना। सुबह के बाद अभी से लड़का लोग हाँ, तो लड़का लोग का ही होता है। मतलब स्टूडेंट्स को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो तैयारी किए हैं उसी तैयारी पे एग्जामिनेशन जो पढ़े हैं उसी को पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी को पढ़ना है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है 5-10 दिन जी। करंट अफेयर कुछ नहीं है, बस करंट अफेयर आप 2021 से पूछ लेगा, 2022 से पूछ लेगा, उससे क्या 2022 से पूछा तो बनेगा ही बनेगा। अब 2021 से पूछ लिया तो किससे बनेगा, 21 से पूछा तो बनेगा भी नहीं, जो पढ़ा होगा 21 में तो बनेगा नहीं बनेगा। अब एक क्वेश्चन के लिए हम 2021 थोड़ा ना पूरा पढ़ेंगे, हम तो आगे ही पढ़े। फिजिक्स का जो चैप्टर है चुंबकत्व, ये फिजिक्स में चुंबकत्व और आपका केमिस्ट्री में आपका हाँ इलेक्ट्रिसिटी और आपका ये लाइट का चैप्टर, ये 3 चैप्टर से जो है ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। एक क्वेश्चन था सर ये फिजिक्स में था कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन था कि 10-20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर फोकस 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण का, बोला जाता कितना बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये क्वेश्चन था, 2 था ये और फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर और यू दिया हुआ था भी निकालना था, ठीक है, और भी निकालना था तो ऑप्शन में था और 4 और 12 करके था, आभासी और वास्तविक करके से था, भी निकालना था सर बस। 12 और 6 अवतल दर्पण था तो उसका तो वास्तविक बनेगा, आभासी तो बनेगा अवतल दर्पण में। उसके बाद 12-4 उसमें छांटना था उसके। हाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ से था। ही का मान कहाँ है? मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? टेक्स्ट बुक से सिटिंग अरेंजमेंट पजल उजल सब सर उसी वही एकदम सेम पैटर्न है। अगर कोई उसमें लगाया सेट ना तो बढ़िया से कर लेगा वो। बहुत सारा बच्चा लोग बोलता है टेक्स्ट बुक फालतू है, बकवास है। अभी नया पैटर्न जो टेक्स्ट बुक का आया है सर सेट का, उसको लगा के देखिए और एग्जाम दे, सेम पैटर्न है एकदम, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, मिलता जुलता भी है। कोई बदलाव नहीं। जैसे एक क्वेश्चन कल ही हमारे थे टेस्ट, उसमें कॉकरोबोक ये भाषा था कहाँ से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। हाँ कॉकब्रोक जो है 2-3 बार रिपीट कर चुका है ये भाषा। ये कौन से स्टेट में पंचायती राज नहीं है, तो उसमें नागालैंड ऑप्शन में था सर, तो उसको बना दिया। पंचायती राज वाला क्वेश्चन डेली पूछ रहा है। हाँ सर, ये लगभग पूछ ही देता। मॉक टेस्ट से आपको कुछ हेल्प हुआ है? जी हम मॉक टेस्ट मारते थे। कहाँ से? मॉक टेस्ट तो हम प्लेटफॉर्म हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ, सबसे मारते, मतलब पूरा परिपूर्ण हो के मतलब कि एग्जाम देने के लिए आए हैं। कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। बताइए तो अगर फायदा नहीं होता इतना क्वेश्चन हम बता ही नहीं पाते, अगर पढ़ के नहीं आते, अगर नहीं तो इतना क्वेश्चन मतलब जीके जीएस है साइंस बता दिए, इतना क्वेश्चन पूछा है। तो और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप जो ये काम सर कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, हम पता चल जाता है क्या है नहीं है, हम ये करने के बाद सर पता चल जाता है कि अब आप अभी के समय में इतना धूप में सर आप ये हम लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं, इसके लिए सर शुक्रिया करते हैं सर। और हम आपसे मिलने के लिए सर हमको पता नहीं था कि आपसे कब से मिला, तो हम पटना में रहते हैं सर, तो आप हमेशा आते रहते हैं। उस दिन में 4 सितंबर को आप आए थे, पता नहीं था कि सर यहाँ पे, लेकिन मिलने के लिए SK झा सर हो गया, चाहे विपिन सर हो गया, सब चाहे ये खान सर हो गए, सबके सर हम लोग चिंते हैं।
तो आप आपसे सर डायरेक्ट एग्जाम ही मिलने के लिए चला आया। हम सोच के सर को हम इंटरव्यू देंगे, सब क्वेश्चन को मेकर बाहर लेके आएंगे सब क्वेश्चन। थैंक यू, 2 मिनट रुकिएगा बस खाली आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया। उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोगों का शिकायतें होंगी, बहुत सारी शिकायतों को हम लोग दूर कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर लड़कों का इंटरव्यू लाइए, लड़कों का इंटरव्यू लाइए। तो अब चूंकि लड़कों का सेंटर यहाँ पे पड़ रहा है, तो बिल्कुल हम लोग बॉयज़ का रिव्यू आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं, तो हम लोग अपने टेलीग्राम पे पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी संख्या में यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए टेक्स्ट बुक ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया है कि 1 रुपया प्रतिदिन यानी 365 रुपये में आप लोग टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं उमंग 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा मात्र 329 रुपये। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रिंट किया मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।